नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी आज की पहली खबर देखते हैं। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे देश की हथकरघा यानी हैंडलूम परंपरा और बुनकरों यानी वीवर्स की मेहनत को सम्मान देने के लिए होता है। बता दें कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जब भारतीयों ने विदेशी कपड़ों का विरोध किया और अपने देश के बने कपड़ों को अपनाने का संकल्प लिया। इसी खास दिन को याद रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2025 की थीम है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। इसका मतलब है महिलाएं हथकरघा उद्योग की मजबूत कड़ी हैं और उनके काम से देश भी मजबूत होता है। बात करें आंकड़ों की तो आज भारत में हथकरघा उद्योग से करीब 70% से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं सिर्फ कपड़े नहीं बुनती बल्कि संस्कृति, परंपरा और रोजगार को भी जिंदा रखती हैं। इस साल का ये मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जहां राष्ट्रपति जी द्वारा 24 बुनकरों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रदर्शनियां, भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी भी हमारी हथकरघा विरासत को समझ सके और गर्व महसूस कर सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते, वो अदालत में अपनी बात कैसे रखते होंगे? अब सोचिए, अगर उन्हें अपनी बात ही रखने का मौका ना मिले तो क्या वो जस्टिस पा सकेंगे? नहीं ना। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, ट्रांसलेटर्स और स्पेशल एडुकेटर्स को कोर्ट में ऑफिशियल पैनल में शामिल किया है। मतलब ये प्रोफेशनल्स अब उन बच्चों की मदद करेंगे जो बोल या सुन नहीं सकते, ताकि वो भी अदालत में अपनी बात पूरी तरह रख सकें। ये सुविधा सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराध से जुड़े मामलों में भी दिए जाएंगे। इन एक्सपर्ट्स को हर जिले में तैनात किया जाएगा और उन्हें वेतन भी मिलेगा। असल में ये एक सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट्स रेवोल्यूशन भी है। इस कदम से साफ है कि सरकार चाहती है कि हर बच्चा, चाहे वो सुन सकता हो या नहीं, बोल सकता हो या नहीं, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके और पीछे ना छूटे। तो चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर की। हाल ही में भारत की संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पास कर दिया है। ये कानून करीब 100 साल पुराने समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 की जगह लेगा। अब ये नया कानून हमारे देश के समुद्री व्यापार यानी सी ट्रेड को और आसान, तेज और आधुनिक बनाएगा। इस कानून में बताया गया है कि समुद्र के रास्ते माल भेजते समय कौन कौन से कागजात, जिम्मेदारियां और अधिकार होंगे, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग यानी जो माल की क्वांटिटी, कंडीशन और डेस्टिनेशन की जानकारी देता है, उसके नियम अब सरकार बदल सकेगी। इससे शिपिंग कंपनियों, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ज्यादा साफ और सिंपल रूल्स मिलेंगे। ये नया कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से बनाया गया है, जिससे भारत का कारोबार ग्लोबल लेवल पर मजबूत होगा। बंदरगाहों की क्षमता भी पिछले 10 सालों में दोगुनी हो चुकी है। ये 1819 से बढ़कर अब करीब 1600 मिलियन टन हो गई है। कुल मिलाकर इस कानून से शिपिंग से जुड़े झगड़े कम होंगे, व्यापार में आसानी होगी, निवेश बढ़ेगा और भारत की इकोनॉमी को तेजी मिलेगी। ये कानून दिखाता है कि भारत अब 21वीं सदी के व्यापार के लिए तैयार है। और अब देख लेते हैं इन सभी टॉपिक से जुड़े सवाल। हमारे दर्शकों से ये आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विशेष उद्देश्य नहीं है? पहला कथन है किशोरों के लिए सुधारक दृष्टिकोण, दूसरा है बाल श्रम को बढ़ावा देना, तीसरा है पुनर्वास और पुनर्सामाजिकता और चौथा है न्यूनतम हिरासत और अधिक परामर्श। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी बाल श्रम को बढ़ावा देना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा देना इस अधिनियम के विपरीत है। अधिनियम का उद्देश्य है संरक्षण, परामर्श, पुनर्वास और न्यूनतम सजा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरा कथन है, भारत में हथकरघा क्षेत्र का लगभग 70% कार्यबल महिलाएं हैं। और तीसरा कथन है, इस दिवस की शुरुआत 1947 में संविधान सभा द्वारा शुरू की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कूट है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है सभी 4। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा कथन गलत है, इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, भारत के समुद्री व्यापार में कितने प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 20। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। व्याख्या देख लेते हैं, भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 100 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए धे टीवी के साथ। धन्यवाद।